चलते हैं, ये हम लोग अपने यूनिक स्टार टीम में भी देख चुके हैं। तो सर को दिल से, तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ और शुक्रिया भी करती हूँ कि सर ने इतना अच्छा मंच हमें दिया है। आइए, आज जो गुरुदेव हमेशा बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट, उसी पे चर्चा होगी। जिस तरह से कल का प्लान आया है, आप सभी बहुत एक्साइटेड हैं। तो ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है? एक होता है रिच माइंडसेट, एक होता है पुअर माइंडसेट। अब डिसाइड करना है आपको कि आपको किस माइंडसेट से काम करना है। जाहिर सी बात है कि रिच माइंडसेट रखने से ही हम लोगों का काम होता है। तो किस तरह होता है काम, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब कंपनी एक ऐसा शानदार प्लान लॉन्च किया कि ऐसे लोग जिनको बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा था, यानी कि जो परचेसिंग कर रहे थे उनको बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा था, बहुत सारे ऐसे साथी हैं, उनको एक अच्छा तरीका दिया गया है जिससे कि उनको फायदा हो। यानी कि अगर हम लोग स्लैब में घुसेंगे, बहुत कुछ में घुसेंगे, तो हम लोगों को ये चीज जो प्लानिंग जो किया गया है कंपनी का, वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर सिंपल और आसान शब्दों में अगर हम देखें, तो वो यही है कि ऐसे लोग जिनको बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा था, उनको एक अच्छा तरीका दिया गया है जिससे कि उनको फायदा हो। फायदा कैसे होगा? क्योंकि आरसीएम में आने के लिए जो है दरवाजा इतना बड़ा कर दिया है। स्क्रीन पे मेरी हाथ दिखेगी नहीं, जितनी बड़ी दिख रही है फिलहाल उतना ही बड़ा दिखा रही हूँ कि इतना बड़ा दरवाजा कर दिया है। लेकिन एक बार आने के बाद सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जाने का और कोई रास्ता कंपनी ने नहीं छोड़ा है। यानी कि आप जो अब आएंगे और किसी को लेके आएंगे, तो वो हमेशा के लिए यहाँ पे रह जाएगा। जाने के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस तरह की प्लानिंग की गई है। आइए जानते हैं क्या क्या किया गया है। और उसके लिए सबसे जरूरी तीन अहम चीज किया गया है। तीन मेन पॉइंट है, जिसमें पहला जो पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी का, जो आदरणीय गुरुदेव न जाने कितने साल से इस पे बोले जा रहे हैं, लॉकडाउन से बोल रहे हैं वो, कि आप लोग कंसिस्टेंसी पे गौर कीजिए, इस पे आप लोग बिजनेस कीजिए, इसका ध्यान रखिए। दूसरी जो चीज है वो है स्टेबिलिटी के ऊपर में, क्योंकि आप अगर स्थिर नहीं रह पाएंगे इसमें, तो आपको फायदा नहीं होने वाला है। कोई भी काम को कंसिस्टेंसी के साथ करने के लिए हमारा स्टेबल होना बहुत जरूरी है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो कि इस बार कल 25 तारीख को जो ऐतिहासिक दिन किया गया है, ग्रोथ के ऊपर में। आरसी में बहुत सारे लोग बहुत साल से हैं, लेकिन ग्रोथ कहाँ पे रुक जा रहा था? यही तीन चीज मूल है। अगर कल की आप पूरी मीटिंग को देखेंगे, बस यही तीन आसान शब्दों में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसके भीतर में घुसना नहीं है हमें। मूल जो सिंपल भाषा में जो समझ आए सभी को, उसी भाषा में आज बात करने वाले हैं। और उसका मूल तीन चीज है, यही कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी और ग्रोथ। कैसे? कंसिस्टेंसी ही है तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? उसके लिए सबसे बेहतरीन और आसान चीज है 6 मंथ कंसिस्टेंट परचेस। यानी कि किसी को भी हम अगर ज्वाइनिंग करा रहे हैं, किसी भी नए, जितने भी हम ज्वाइनिंग कराते हैं नए लोगों को ही ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो अगर उनको हम 6 मंथ का मार्केटिंग करा देते हैं, क्योंकि आरसीएम का पहला रूल क्या है कि 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। तो हम जिसको ज्वाइनिंग कराते हैं उनको हमें 100% प्रोडक्ट यूजर बनाना है। और उसका जितना पीवी होगा, उसका उसको 12% का प्रोडक्ट मिलेगा उस व्यक्ति को, अगर वो 6 मंथ परचेस करे आरसीएम से। तो यानी कि 100% प्रोडक्ट यूज करने पर कंपनी उसको क्या देगी? 12% का प्रोडक्ट देगी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो कि अब तक कंपनी ने नहीं किया था, किसी ने भी नहीं किया है, वो आरसीएम ने करके दिखाया है। और ये सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी जो चीज है, जब हमारा परचेस सही हो जाता है ना, तब बात आती है वाइटल लेवल की, रॉयल्टी की, टेक्निकल की। और इन लोगों के लिए कंपनी ने शानदार से शानदार नहीं कहूंगी, बेहतर से बेहतरीन कर दिया है। क्योंकि वाइटल टेक्निकल तक कंपनी में जो है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट तो दिया ही जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे 12% मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे 12% तक दिया जाएगा अगर हम लोग 6 मंथ तक लेके जाए। अब परचेसर का तो बात हो गया, अब वाइटल लेवल पे क्या होगा? यानी कि 1+1 = 2% का इसमें आपको मिलने वाला है। रॉयल्टी में भी 1+1 2% का आपको मिलने वाला
है तो इस तरह का इसको क्योंकि हमको सिंपल भाषा में समझना है, इसीलिए सिंपल तरीके से ही समझा रहे हैं। जितना डिटेल्स में घुसेंगे उतना दिमाग में लफड़ा होगा, इसीलिए सिंपल तरीके से ही मैं कहूंगी कि 1% वेन आपको प्रोडक्ट भी दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा 1% भी दिया जा रहा है, तो इस तरह से 2% होकर के कंपनी इन सभी चीज के लिए काम किया है, जो कि हमारे लाइफ को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है ये प्लानिंग के थ्रू से। आइए चलते हैं और क्या 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 है कंपनी ने। कंपनी का एक ही कहना है कि ग्रोथ नेक्स्ट लेवल, और आप एक्स्ट्रा बोनस आपको उसके लिए मिलेगा। ग्रोथ क्या होता है? सबसे पहले अगर आप स्लाइड पे देख रहे हैं तो परचेसर 100% प्रोडक्ट यूजर, यानी कि अगर आप जब बन जाते हैं तो ओपनर को जो है उनके परचेस के हिसाब से 1 पॉइंट, ईगल को 2 पॉइंट, रनर को 3 पॉइंट, विनर को 4 पॉइंट और स्टार वालों को 5 पॉइंट दिया जाएगा। तो ग्रोथ क्या कहता है कि आप अगर परचेसर हैं तो आप उससे ऊपर आइए, ओपनर। ओपनर जब है आप तो उससे भी नेक्स्ट मंथ में आप अगले लेवल पे जाइए, यानी कि ईगल पे। इस तरह से आपको लेवल बाय लेवल ग्रोथ करना है, यानी कि कंसिस्टेंसी को जब तक हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, परचेसर हमारा सही परचेस नहीं हो पाएगा, तो हम फिर ग्रोथ से भटक जा रहे हैं। इसीलिए कंपनी ने ऐसा कर दिया है कि आप परचेस कीजिए और उसके बाद जो आप लेवल हासिल कर रहे हैं उस पे हर पायदान पे आप बढ़ते रहिए और आपको उसके अनुसार पॉइंट्स मिलते जाएंगे। और जो बहुत बड़ी बात है, अगर बड़ा करना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी पर और नेटवर्क पर फोकस करना पड़ेगा। अगर सार निकाला जाए, जैसे गीता का सार होता है ना, निचोड़ जो निकाला जाता है, तो अगर आज मार्केटिंग प्लान की बात करूं या कोई चीज आज जो कल जो भी चीज पे बातें हुई है, उन सारा का अगर एक लाइन में अगर कहा जाए तो वो यही है कि कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी पर और नेटवर्क पर फोकस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम वो भी बताते हैं। देखिए, सब कोई का सपना है आप लोगों का कार खरीदने का, लेकिन कार खरीदना अब मुश्किल नहीं रहा। कैसे नहीं रहा बताते हैं अभी तुरंत, क्योंकि हम लोग इस लेवल पे अगर काम करेंगे, अगर हमारा ग्रोथ हो जाएगा, कंपनी इतना देने के लिए तैयार है कि हर घर में गाड़ी खड़ी हो सकती है। बस जरूरत है आपको कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ काम को करना और अपने लेवल को हमेशा ग्रोथ में बदलना। ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, अगर आप इसको करते हैं तो आपके लिए कार खरीदने का जो ये मुश्किल जिसको लग रहा है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग रास्ता ढूंढते हैं हमेशा आगे जाने के लिए, लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि एक्सप्रेस हाईवे पर, यानी कि जो हर एक क्षेत्र में है, सबका हाईवे है, आप बहुत बार गाड़ी में भी बैठे होंगे, तो वहां पे आप देखे होंगे कि गाड़ी बहुत तेज गति से चलती है हाईवे पर, क्योंकि उसको इधर उधर ध्यान भटकाने का मौका नहीं मिलता है। जब आप कोई गली में गाड़ी लेके जाते हैं ना, अभी क्योंकि बहुत सारे साथी जो है गली वाले रास्ते से भी गुजरे होंगे, तो कभी कुत्ता आ जाता है, कभी कोई आदमी आ जाता है, कभी ये घर वो घर, छोटा रास्ता रहता है, कभी गड्ढे रहते हैं, तो हमारा ध्यान भटकते रहता है। लेकिन हाईवे पे इतनी स्पीड से गाड़ी चलती है कि उसको इधर उधर ध्यान भटकना का मतलब फुर्सत भी नहीं मिलता है। तो आरसीएम क्या किया है कि आप अभी किसी और मुद्दे में इधर उधर न देखें, बल्कि हाईवे पे जिस तरह से आप गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं या किया जाता है, उस तरह का आप अगर फोकस रखते हैं तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। और जो कि प्लान है, यानी कि जो दिखाया गया है कि कार खरीदने का अगर आपका सपना है, तो कार पे बैठने के बाद आपको हाईवे वाला रास्ता लेना है, न कि माईवे वाला। तो इसी तरह से ध्यान लगा करके, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, जो मेन पॉइंट होता है उसको छोड़ के हर एक पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, तो इसीलिए इस तरह से हमें ध्यान भटकाना नहीं है, जहां पे ध्यान देना है बस वहीं पे ध्यान लगाना है। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग उस दिन भी संकल्प ले रहे थे, अपने लक्ष्य को लिख रहे थे, तो जो हम लक्ष्य लिए हैं उसको अगर हम अपना जीवन बना लें, यानी कि जिस तरह से हमारा खाना खाना कंपलसरी है, जिस तरह से हमारा नहाना कंपलसरी है, मीटिंग लेना कंपलसरी है, उस तरह से एक लक्ष्य हमेशा आप अपना रखिए और उसको जिंदगी का वो पार्ट बना लीजिए कि उसके बिना आपका दिन ही नहीं गुजरे। तो लक्ष्य को जो है अपना जीवन जब आप बना लेते हैं, आपकी जिंदगी पूरी तरह से 90 डिग्री जो चेंजेस होता है, तो वो 90 डिग्री चेंज हो जाएगी। और उसके लिए हमें क्या करना है,
लोगों का बस ध्यान रखना है। फिर से हम लोग शुरुआत में आ गए। शुरुआत क्या था? परचेस करना, 100% यूजर बनना। अगर हम 100% प्रोडक्ट यूजर बन रहे हैं, अब अगर कंपनी इतना कुछ देने के लिए तैयार है तो हम बाहर का प्रोडक्ट ले ही क्यों? तो न्यू ज्वाइनिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये बातें हैं कि उन्हें हमें 100% प्रोडक्ट यूजर बनाना पड़ेगा। और जो आदरणीय गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप सपना देखते हैं बड़े घर का, बड़ी गाड़ी का, आसमान में उड़ने का, दुबई जाने का, पूरा इंडिया घूमने का, आपको कोई हक नहीं है अगर आप मीटिंग में अपने साथ नए लोगों को लेके नहीं आते हैं तो आपको घर, गाड़ी, बंगला ये सब देखने का कोई अधिकार नहीं है। कल गुरुदेव ने ये चीज बोला है। तो इसीलिए जब तक हमारा नेटवर्क नहीं बनेगा तब तक हमारा जो है सपना भी नहीं आगे बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज करना है, नए लोगों को लेकर के कंसिस्टेंसी के आधार पर 6 महीने तक प्रोडक्ट यूज करवाना है। दूसरा, जहां भी मीटिंग हो रहा है, चाहे आप जूम में ही क्यों ना आ रहे हो, आपको नए व्यक्ति को साथ में लेकर के आना है ताकि वो इसको समझे और अपनी लाइफ को बदलने का निर्णय ले। मीटिंग में इनवाइट करना चाहिए ऑफलाइन या ऑनलाइन, जो कि मैंने कुछ देर पहले ही बोल दिया कि आप कोई भी मीटिंग में जा रहे हैं, आपको नए लोगों से ही बात करनी है, आपको नए लोगों को लेके आना है। क्योंकि बिना नेटवर्क के हम कुछ भी नहीं है। और अगर हम चाहते हैं अपना सब कुछ हो तो इसको एक बार गौर से स्क्रीन को देख लीजिए। और फिर से वही बात कहूंगी, कंसिस्टेंसी और नेटवर्क पर ही सिर्फ और सिर्फ अब फोकस करना है हमें।